हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 से 3 अगस्त वाला जो पेपर हुआ है ओलियो बोर्ड का, उसके मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या देखा है कि अनीता और अंशु हैं, पी और क्यू प्लेस के ऊपर हैं। मतलब कि ये जैसे पी है, ये क्यू है, और यहाँ पे अनीता है और यहाँ पे अंशु है। ठीक है। और अब ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो 815 की है, किलोमीटर दे रखा है। अनीता ने अपनी जर्नी 4 घंटे पहले चालू कर दी अंशु से। तो देखो, अब मतलब इस क्वेश्चन में इसने ये बोला है, क्वेश्चन का मतलब पढ़ के अपन टाइम वेस्ट ऑब्वियसली नहीं करेंगे, कि 4 घंटे तक ये इंसान चल चुका है, यानी इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी। अब ये वाला इंसान चलना चालू करेगा, मतलब ये आलसी है। ठीक है, ये आलसी है, तो ये क्या बोला कि तू भाई 4 घंटे चल के आ जा, जब तक मैं रेस्ट करता हूँ फिर मैं चलना चालू करूंगा। फिर ये जैसे किसी पॉइंट आर पे मिलते हैं, तो ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी। यानी कि ये आर और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करवा रहा है, दोनों की स्पीड्स दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये सब डायग्राम वगैरह बनाने की भी मेरे को लग नहीं रहा कोई नीड है। इसकी स्पीड 60 दे रखी है, इसकी 55 दे रखी है। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये रेस्ट जब कर रहा था, जब ये 4 घंटे चली थी, तो 60 की स्पीड से 4 घंटे में ये 240 किलोमीटर चल ली। ठीक है भाई, अब यहाँ तक ये 240 किलोमीटर चल चुकी। अब इनके बीच में दूरी कितनी बच गई, इन दोनों को घटा लो। यहाँ 5 आएगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 आएगा, और यहाँ 5 आएगा। 575 किलोमीटर की दूरी अभी इन दोनों के बीच में बची है। अब ये दूरी ये दोनों मिलकर कवर करेंगी। अपना एकदम आराम, जो सबसे इजी कंसेप्ट होता है वो आ गया है कि 575 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, यानी स्पीड्स अब क्या होंगी, जुड़ेंगी। 60 और 55 कितना हो गया, 105 हो गया, 115 हो गया ना। ठीक है, अब 115 का ये मेरे को क्या दिख रहा है, 5 गुना दिख रहा है साफ साफ। यानी कि ये जो दूरी है ना, इतनी सी दूरी, ये 575 वाली, ये कवर करने में ये 5 घंटे ले लेंगे। अब जैसे मान लो 5 घंटे में, यानी ये मिलेंगे यहाँ पे, जैसे इस ये आर वाले पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसने क्या बोला है कि पी और आर और पी के बीच की दूरी बताओ। अरे यार बहुत इजी बन गया ये तो, क्योंकि इन्होंने जैसे ये वाली दूरी दोनों ने कितनी देर में, 5 घंटे में ट्रेवल करी। यानी ये 5 घंटे में कितना चल के आई होगी, 60 की स्पीड से 300 चल के आई होगी। 300 ये वाला चला, 240 पहले वाला चला, टोटल जोड़ के 540 मैंने आंसर बता दिया। एक तरीका ये भी था करने का कि भाई 5 घंटे हैं और पहले कितने थे घंटे इसके पास में, 4 घंटे थे, टोटल 9 घंटे चल रही ये वाली, और 60 की स्पीड से चल रही थी। इनटू 9 करते 540 आता था। जैसा निकालना था वैसा निकाल लेते। और देखो एक बात बता देता हूँ, ऐसे मत सोचा करो कि हर क्वेश्चन में मेरे को कुछ ऐसे ट्रिक मिल जाए या फिर मैं ऐसा कुछ लगा दूं कि बहुत जल्दी। भाई ये क्वेश्चन ही ऐसा है, हर एक इंसान इसमें यही टाइम देगा, यही चीजें करेगा। नॉर्मल सी बात है, ये करना ही पड़ेगा। हाँ इतना है कि आप डायग्राम ना बना के टाइम बचा सकते हो, बट अपन ने 1 सेकंड लगी, एक लाइन ही तो खींचनी थी। अब वो चीज क्लिक जल्दी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक मतलब वर्ड या फिर मतलब जैसे 2-3 वर्ड है, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको ध्यान से पढ़ना। कि एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन वन सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी एक बंदा अपन पकड़ लेते हैं क्लास में से, और वो जितने मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन किया ना, वो सारे वो कर लेता, हाईएस्ट वाले। जैसे कि ऐसा समझ लो, मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूं, ठीक है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो जैसे पूरी क्लास में सब बच्चों के ये नंबर आए हैं, मैंने बोला कि ये अगर बाण में समीर ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूँ। ठीक है, इनमें सबसे हाईएस्ट 76, 80 है। अच्छा, अब 92 से भी बड़ा है 96, ये भाई सब देख लेना, सबसे बड़ा 96, यानी मैं 96 ला सकता हूँ, मैं 80 भी ला सकता हूँ। फिर इसमें देखो 70 है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 60 है, इसमें सबसे बड़ा 50 है, इसमें सबसे बड़ा 40 है। ठीक है, 40 से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये मैंने बोला कि मैं ये सारे नंबर ला सकता हूँ, कोई कंपेरिजन में नहीं है मेरे। ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड में आ गया हूँ मैं, एक्चुअली में नहीं, क्वेश्चन के लिए। तो अब इसमें आगे क्या बोला है कि भाई इसका ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा। अब परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना, सबसे बड़ी बच्चे गलती यही करते हैं। भाई देखो, एक ओवरव्यू देता हूं। एक इंसान है जो कैलकुलेट करेगा 96 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 40। मेरे को पता है जीरो वाली वैल्यूज हैं, आप इजीली जोड़ लोगे, आप दिमाग लगा लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। ये भी आप जोड़ लोगे। अरे क्यों करना है, नहीं करना। ये देखो ना, 80 में से 80 लाया, 70 में से 70, 60 में से 60, 50 में से 50, 40 में से 40, पूरे नंबर आए हैं। कैलकुलेट नहीं करना है, बस ये देखो 100 में से 96, 4 नंबर कम है एक इंसान के। कितने में से, 100 और 80, 180 और 70 कितना हो गया, 250, 250 और 60, 310, और 50 जोड़ेंगे 360 और 40 जोड़ेंगे 400 में से, यानी इंटू 100 कर देंगे। यानी कि उसके 1% नंबर कम है 100% में से। 99 आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। ये जोड़ के टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। और मान लो ये तो वैल्यूज ऐसी थी, जीरो वाली कोई जोड़ भी लेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा आ जाता 79, 86, 43 ऐसी वैल्यूज आ जाती हो, तो जोड़ते हो थोड़ी, घटाने वाला वो ज्यादा बेटर होता है मेरे लिए।
ठीक है भाई, चलो आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि एक मैन्युफैक्चरर है, कॉस्ट प्राइस एक आइटम की 8200 है। भाई देखो 8200 ही थी क्या, 8360? नहीं यार, मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। एक सेकंड बस, मैं डेटा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, इतनी मेहनत करेंगे अपन और फिर फालतू में जैसे कुछ इश्यू हो जाएगा तो फिर कोई सेंस नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पता था मेरे को 200 और 360 है ये हटाओ और ये हटाओ, ठीक है। ये रुपए का क्या होता है कि वो जब कॉपी पेस्ट होता है ना तो 8 बन जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। एक आइटम है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपए है। इसको एक्स परसेंट से ऊपर क्या बोल रहा है, ये मार्कअप किया गया है। यानी कि अपन ऐसा मान लेते हैं कि एक्स ही है, क्योंकि वो 100 के ऊपर होता है। अपन ने एक बार एक्स मान लिया, बाद में देखेंगे इस चीज के साथ में क्या डील करना है। बटे 100 आ गया। अब ये बोल रहे डीलर उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, यानी चीज 80/100 में मिलेगी। 4/5 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बोल रहा है कि इस डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बेचता है इसको 20% के प्रॉफिट पे, यानी 120/100 में बेची जाती है। बस सक्सेसिव लगाते जाओ, कुछ नहीं करना। और अब 25% जीएसटी भी लग जाएगी, यानी 125/100 हो जाएगा। ये बोल रहा है फाइनल प्राइस जो कस्टमर है वो 360 रुपए देता है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कैलकुलेशन है। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, आप ये तिगड़मबाजी मत लगाना। हाँ मेरे को पता है, जैसे यूनिट डिजिट लग जाएगा या फिर डिजिटल सम लग जाएगा, लेकिन जब इतना आसान डेटा हो ना तो उन चीजों में मत जाया करो। पता है रीजन बताता हूं मैं। भाई अपन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। मान लो ऐसा हुआ कि दो ऑप्शनों का डिजिटल सम सेम हुआ, तो मैं फंस जाऊंगा। नहीं है, पर एक मतलब अप्रोच अगर अपन स्टार्टिंग से बना के चलेंगे तो वो चीज आगे क्या होती है कि हेल्प करती है, क्योंकि हिट वही करता है दिमाग में जो पहले से किया हुआ है। नॉर्मल सी बात है, इसीलिए प्रैक्टिस करी जाती है। अब मान लो आप ऐसे क्वेश्चन में डिजिटल सम लगा के चले गए और बाई चांस ऐसा हुआ दो ऑप्शन में सेम मिल गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक चीज और, बड़े क्वेश्चनों में जैसे होते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, उनमें डिजिटल सम के लिए ही क्वेश्चन बना के दिया होता है, तो वहां लगा लेते हैं अपन। पर अब इस क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। मान लो क्या पता ऐसा होता कि ये वाला ऑप्शन 54 दे देता वो, तो रह गया ना अपना डिजिटल सम। तो इसलिए आसान कैलकुलेशन हो वहां कर लिया करो, थोड़ा बहुत फंसाने वाली हो वहां पे लगाया करो डिजिटल सम। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दी, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट दो। 25 से काटेंगे 5 बार और 4 बार, बहुत इजीली हो रही है। अब देखो क्या हो रहा है, 2 से 4 कट रहा है 2 बार, 2 से 12 कट रहा है 6 बार, 6 से 36 कट रहा है 6 बार, यानी 60 आ गया। 5 से 60 कट गया 12 बार, और क्या बच गया, 4 से काट दो इसे 2 बार, 4 से काट दो 3 बार, 2 से ये 50 बार कटेगा, 50 इंटू 3 150 बन जाएगा। अब x की वैल्यू 150 आई है। अब बच्चे सोचेंगे 150 तो ऑप्शन में नहीं है। अरे अपन यहाँ क्या करते हैं, जब 100 प्लस कोई चीज लिखते हैं तो वो 100 घटाना भी तो पड़ेगा ना, यानी आंसर क्या आ जाएगा 50। अगर मैं यहाँ पे 100 प्लस x लिखता तो डायरेक्टली 50 आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे आंसर आ गया अपना, और इजी कैलकुलेशन थी। ठीक है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ रेडियस और हाइट, रेडियस का और हाइट का दे रखा है। अच्छा ठीक है, ये रेडियस दे रखी है, ये √2 है, और ये हाइट का रेशियो दे रखा है, सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। देखो एक तो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। 22/7 आएगा ना, वो 7 उधर जाएगा, तो जो भी अपनी हाइट निकल के आएगी वो 7 का मल्टीपल होगी, 21 आंसर आ गया। ये नहीं लगा पा रहे तो बेसिक भी बताता हूँ। 22/7 रेडियस का स्क्वायर करना है तो 2 आ जाएगा सिर्फ √2 का स्क्वायर करने पे, और हाइट 3 आ गई, बराबर में 6468 आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर इंटू एक्स, यानी x का क्यूब भी आएगा। अब वो लिखने की नीड नहीं है, वो अंडरस्टैंड होता है, वो अपन मतलब माइंड में चलती रहती है कैलकुलेशन। अब इसको काटेंगे, भाई इतना एग्जैक्ट आंसर है, मतलब 22 से कटेगा पक्का ये। तो 22 से 2 बार कटेगा 44, 20 बच गया, 206 आया। 22 से 9 बार कटेगा 198, फिर 8 बचेगा, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। 6 से इसको काटो पक्का कटेगा, 6 चौके 24, और 54 के लिए 6 नेम 54। देखो 7 इंटू 49, मतलब x बराबर 7 आ गया, 7 आ गया। बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ। पेस बिल्कुल नहीं बन रहा है, मतलब 2-3 दिन से जैसे वीडियो नहीं बनाया उनकी वजह से, ठीक है। कोई नहीं, धीरे धीरे पकड़ लेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्या पूछा इसने, हाइट ऑफ सिलेंडर पूछी है, 7 थी 21, आंसर आना ही था, बिल्कुल आना था, एकदम ऑब्वियस सी बात थी। 6 नंबर पे आते हैं। इसको देखो सॉल्व करेंगे। 25% का 1/4 होता है, मतलब 1/4, यानी इसके इसमें 4 का भाग देंगे 50 आएगा। भाई आज के पेपर में बाई चांस अगर गलती से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज इग्नोर करिएगा, क्योंकि मतलब ऐसे फ्लो बन ही नहीं पा रहा है बिल्कुल से भी। पर कोई नहीं, पेपर करा देते हैं, हो जाएगा इजीली। 50% का मतलब आधा होता है, 92 का आधा करेंगे 40, कितना आएगा 6 आएगा, और बटे ये 32 बन जाएगा। ये बराबर है 150% का मतलब होता है 3/2, और ऑफ ए मतलब ए आ गया। अब 50 और 46 बन गया 96, 96 को 32 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये आंसर आ गया। आ गया वो 7 नंबर पे।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ एवरेज ऑफ बॉयज इन ऑल 5 क्लासेस और एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स का सम निकालना है। मतलब इजी है, बॉयज का एवरेज कर लो, गर्ल्स का एवरेज कर लो, या फिर सबको जोड़ लो एक साथ में, कैसे भी कर लो, बहुत आसान है ये तो। या फिर डिजिटल सम भी लगा सकते हो, बहुत सारे मेथड है। डिजिटल सम लगाएं क्या इसमें? हाँ लगा सकते हैं डिजिटल सम, सारे ऑप्शन भी अलग अलग ही दिख रहे हैं। चलो एक बार इस क्वेश्चन में डिजिटल सम लगा के देखते हैं, नहीं लगेगा तो फिर मैं करा दूंगा बेसिक से, कोई बात नहीं, अपना बोर्ड है, अपना ही पेपर है, अपनी क्लास है, टाइम ही टाइम है, कर लेंगे। देखो 8 और 1 9, 9 तो कट गया भाई, 2 और 1 3। मैं सिर्फ पहले क्या कर रहा हूँ, जो भी गर्ल्स को जोड़ रहा हूँ पहले। ये 3 आ गया, फिर 8 और 3 11 का 2 बन गया, 2 और 5 7 बन गया, 7 और 3 10, 10 का तो 1 आ गया डिजिटल सम। अब एक एक कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 आ गया ना। अब 1 नहीं लिख सकता मैं, गलती तो नहीं करी है कोई मैंने। 9 तो पूरा कट गया, ये 3 आ गया, ये 3 के बाद में 8 11 आ गया, 11 का 2 हो गया, 2 के बाद में 5 7 बन गया, 7 और 3 10 का 1 आ गया। अब इस 1 में क्या करेंगे अपन, 5 का भाग देंगे। अब आगे जा रहा है, भाग देना है हमें, तो कहाँ भाग रहा है। 1 में 7 का भाग 5 का भाग देंगे, और इसमें क्या होगा अब भाई 5 तो नीचे रख नहीं सकते, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2 आ गया पहले वाले का। तो अब अगले वाले का निकाल लेते हैं। 9 तो कट गया, 1 बच गया, 1 और 6 और 1 यानी 8 बन गया, 8 और 4 12 बन गया, 12 और 12 का 3 बन गया ना, 3 और 5 8 और 1 9, पूरा कट गया अभी तक, सिर्फ ये 200 का 2 बचा है। अब देखो 2/5 करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 डिजिटल सम इस ऑप्शन में आ रहा है, ये टिक हो गया। करके देख लेना, ये आंसर गारंटेड आएगा। आप इनको जोड़ के एक बार भाग देके देखना, 100% आंसर यही मिलेगा। अपन आते हैं 8 नंबर पे, कोस a माइनस 1 ये दे रखा है, ये तो इजी है, tan a को बदल लो, क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, आराम से हो जाएगा ये तो। कोस a माइनस 1 अपॉन साइन a, इसको ये ऐसे लिख लिया करो, इनको पूरा लिख के बहुत टाइम वेस्ट होता है लिखने से। भाई c लिख दो, -1 अपॉन s माइनस, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस। अब देखो कितना इजी बन गया, कोस -1 है, साइन कॉमन निकाला मैंने, एलसीएम लेंगे तो कोस -1 आ जाएगा आराम से, और कोस नीचे एलसीएम में भी रहेगा, ये दोनों कट गए, कोस ऊपर चला जाएगा, कोस अपॉन साइन का मतलब होता है कोट, कोट आंसर आ गया, बहुत ईजी है। एक बोट है, वो 24 किलोमीटर 6 घंटे में ट्रेवल करती है स्टिल वाटर में, यानी कि बोट की स्पीड को अपन x मानते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 24/6, दूरी बटे टाइम, यानी 4 क्या आ गई इसकी, 4 आ गई इसकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 1/4 है इसकी, यानी कि y की जो वैल्यू है वो इसका 1/4 यानी 1 है, बिल्कुल आसान है। ये क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अरे अपस्ट्रीम में तो दोनों की स्पीड को घटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 घंटे लेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो। 10 नंबर पे आते हैं। देखो भाई एक बात बताता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने मतलब बहुत पुराने लेक्चर थे, वो कम से कम भी 1.5-2 साल पुराने जैसे लेक्चर थे, वो मैंने अपलोड किए थे कुछ टाइम पहले के, वो वीडियो डाले हुए हैं, शायद 2.5-3 महीने पहले डाले थे। और जैसे मतलब उनमें एक एक चीज मैंने पढ़ाई थी, इतनी बेसब्री से पढ़ाई हुई है, बहुत ईजी है मतलब वो वाली चीजें। तो मैंने क्या किया था कि जैसे वो सारे लेक्चर अपलोड कर रखे थे, बहुत सारे बच्चों ने जैसे उनको मतलब पूरा पढ़ा और वो पेपर देके आए, उनके सारे क्वेश्चन उनको मैच हुए। एक कई क्वेश्चन जैसे सबने ये बताया कि सारा उसी में से पढ़ाया हुआ था, और ऑब्वियसली पूरा कंप्लीट कराया है, कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, तो आएगा। अब ये देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली मतलब ये का ये मैंने एग्जाम्पल करवाया है, बस उसमें वैल्यूज चेंज थी। कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसका ये सेंटर दे रखा है, भाई ये सर्कल बनाया, इसका सेंटर दे रखा है -2,3। ये बोल रहा है एक लाइन को टच करता है, ये लाइन दे रखी है, बनाने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है मेरा सोल्यूशन ऐसा होता है कि मतलब किसी को कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकता है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 6x - 8y - 10 = 0। रेडियस पूछ रहा है अपन से, रेडियस यही तो होगी। ये रेडियस का क्वेश्चन ही नहीं है एग्जैक्टली, ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक लाइन है, उससे एक पॉइंट दे रखा है कुछ डिस्टेंस पे, एक लाइन से एक पॉइंट की दूरी बतानी है। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था ax1 + by1 + c अपॉन में अंडर रूट में a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, और इसका मोड लेना है, नेगेटिव कभी नहीं आता है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव कैसे आ सकती है, ठीक है। माइनस में कोई दूरी हो सकती है, आपकी हाइट माइनस में थोड़ी होगी, ऑब्वियसली प्लस ही आएगा। तो अब इसके अंदर वैल्यूज रखो भाई, 6 × x, x यानी -2, ठीक है, माइनस में 8 × y की जगह पे 3, मतलब x और y मैंने रख दिया इस इक्वेशन में, और -10, ये मैं सॉल्व करूंगा, देखो -12 -24 -10, ये बन गया -46। एक बार मैं -46 ही लिख रहा हूं। अब ये देखो क्या आएगा भाई, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करने की नीड ही नहीं है, 6 और 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, 10 लगा दो, ये तो मोड से पॉजिटिव बन जाएगा, 4.6 आंसर आ जाएगा। बेहद ईजी, एक लाइन में डायरेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है, y को डिवाइड किया है 29 से, तो रिमाइंडर 4 बचता है, यहाँ से y निकाल लो, हाँ y निकाल लेंगे बेस्ट रहेगा, तो y क्या आ जाएगा, 29 और 4 33 आ गया।
अब ये बोल रहे हैं रिमाइंडर क्या आएगा, y नहीं, y की पावर 5 आएगा यहाँ पे। y की पावर 5 को 29 से डिवाइड किया जाता है, तो ऐसा करो, y की पावर 5 करनी है, 33 की पावर 5 को अपन 4 की पावर 5 भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ भाई। इस नंबर में 29 का भाग लगाना है, यही तो अपना क्वेश्चन पूछा है। अरे एक बात बताओ मेरे को कि एग्जैक्टली पता है ये क्वेश्चन के अंदर है ना, आप टोशेंट का या फिर साइक्लिसिटी का भी यूज कर सकते हो। वो वाले लेक्चर भी मैंने पढ़ा दिया है, मतलब वो रिकॉर्ड कर दिया है, मिल जाएगा आपको 1-2 दिन के अंदर। और पता है क्या है कि ये जो फेज एक्स वाला एग्जाम है, इसमें भी वो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले नहीं आता था कभी, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो एक बार प्लीज उसको कर लेना, क्योंकि सीजीएल में भी पता नहीं अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी पूछ सकता है, तो देख लेना एक बार उसको। अब ये देखो इसमें क्या है, 29 से 33 भाई भाग देंगे, रिमाइंडर 4 ही बचेगा, तो ये और ये नंबर सेम ही है। अब 4 की पावर 5 में 29 से भाग देके इजीली अपन निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। इसको 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 में ब्रेक कर लो। 4 की पावर 3 64 होता है, और 4 की पावर 2 16 होता है। 29 से भाग लगाना है भाई, यहाँ तो भाग लगाएंगे 16 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो 29 दूनी क्या होता है, 58 होता है, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 6। यानी अब 16 इंटू 6 96 को 29 से भाग देके रिमाइंडर निकालना है। ये करेंगे तो क्या होता है, 29 को 3 से करते हैं 87 आता है, यानी कि क्या आ जाएगा, 6 3 9 रिमाइंडर आ जाएगा, 9 अपना आंसर आएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। ये डायग्राम में ही कर लेंगे अपन, बहुत ईजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन। हर बार मैंने बोला डायग्राम अगर बना के दे रखा है वेल एंड गुड है, नहीं दे रखा डायग्राम प्रॉपर बनाओ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता एकदम। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखो अब ए बी सी डी ऐसा क्या दे रखा है, इसको ए बी डी सी लिखना चाहिए था, जो भी है चलो कोई बात नहीं। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बोला एंगल बीडीसी 110 से दे रखा है, मेजर निकालना है एबीसी का, यानी ये वाला एंगल निकालना है। कितना इजी है। अब देखो एक बात बताओ भाई, ओ एक सेंटर है, यानी ये एक डायमीटर है, ये डायमीटर है, डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये 90 बन गया। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल 180 होते हैं, भाई ये 110 है, ये वाला 180 में से घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। अब एक एंगल 90 एक 70, दोनों का जोड़ 160 बन गया, ये कितना बचेगा, 180 में से घटाएंगे 20 बचेगा, 20 आंसर आ गया। अरे कहाँ भाग रहे हैं, 20 आंसर आ गया। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में करने के लिए। वेरिएंस, अब देखो स्टैटिक्स वाला वीडियो पढ़ाया था, स्टैटिस्टिक्स वाला वीडियो पढ़ाया था, सेम का सेम क्वेश्चन आ गया वेरिएंस का। कितना इजी था वेरिएंस। क्या बोला था, वेरिएंस के लिए इन सबका मीन निकालो। अब मीन के लिए कचरे की तरह मत जोड़ने लग जाना, ऐसे जोड़ना इनको। देखो कैसे जोड़ेंगे भाई, 6 और 15, 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 और 40 80, ठीक है। 80 के बाद में 90 100 110 120, 120 और 14 यानी 134 और 6 140 आ गया। 140 में 10 का भाग लग जाएगा, यानी मीन जो है वो 14 आ गया। अब मीन से इन सबका डेविएशन देखो कितना है। डेविएशन देखेंगे, कैसे देखेंगे, घटा के लिखेंगे इनको। घटा के लिखेंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। फिर क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बार बार बोलने की नीड नहीं है। यहाँ कितना आएगा, 5, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7 और फिर 5। अब इन सबका स्क्वायर लिखेंगे। आसान कैलकुलेशन में कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। ये 25 बन जाएगा, ये 16, ये 4, ये 0 1 4 16 49 49 और 25, सबका मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब इनको जोड़ लेंगे, इजीली जोड़ लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे जोड़ेंगे भाई, इनको जोड़ेंगे अपन इस तरीके से कि 16 और 4 20 होता है, 20 और 20 40 बन गया, 40 और 50 90 बन गया, 90 और 50 140 बन गया, 140 और 64 कितना बन गया, 204 बन गया। 204 में अब 10 का भाग लगेगा, 20.4 आंसर आ जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पढ़ लेना भाई, गारंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं सीजीएल के अंदर। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अपन को एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है बस, ये जो होता है ना, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के होता है, यानी ये बराबर होगा इसके और इसके गुणा के। यानी कि अब यार ये कैलकुलेशन, ये मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक्स है इनका, क्या करें। यहाँ 15/2 था, यहाँ 3/2 था, मेरे को 3/2 नहीं, यहाँ 3/4 था। एक बार मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ था 15/4 था और 3/2 था, कुछ नहीं है। इसमें से इसको घटाना है, घटाना है तो 15 में से 6 जाएगा, 9/2 बच जाएगा। बेहद इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। 9/2 नहीं 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 नहीं, 15/4 में, अरे घटाना क्यों है, भाग देना है ना, सॉरी, ठीक है, भाग देना है 3/2 का, तो 2/3 आएगा, ये कटेगा ये कटेगा, 5/2 आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, कोई बात नहीं, कर लेना, मतलब बेसिक है, मैंने फॉर्मूला बता दिया है। आगे आ जाते हैं 15 नंबर पे, आसान क्वेश्चन एकदम। क्या करना है, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, रूट एक्स निकालना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में।
कुछ भी नहीं है सीरियसली, ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें भी देखो क्या कर रखा है, अरे भाई ये ऐसे नहीं है, छोड़ो यार, मतलब कोई नहीं, चलो अगली बार मैं एक बार प्रूफ चेक करवा लूँगा इसको, अभी तो कोई नहीं, इग्नोर करते हैं। 1/sin² है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकलेगा ऐसे बताओ? ये क्या है भई, ये तो 1/1 बन गया, कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है क्वेश्चन, ये ऐसे दे रखा था, ठीक है, ऐसे था ये, कोई बात नहीं। अब देखो एलसीएम लेंगे भाई, sin² और इनटू cos² आएगा, आ गया। अब एलसीएम लेंगे ऊपर तो cos² प्लस sin² आएगा, वो तो 1 ही होता है, तो x की वैल्यू आई है ये, अब √x लेना है, √x करेंगे, इसका रूट हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं √x, आ जाएगा 1/sin A इंटू cos A, ऐसा ही रख लो इसको, क्योंकि अब इनमें से देखो आप ऑप्शन चेक करोगे, ये तो कभी नहीं हो सकता। sin2A का फॉर्मूला 2sin A cos A होता है, ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गए। इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा, अब माइनस वाला भी नहीं होगा, ये होगा आंसर। देखो मैं बताता हूँ कैसे, इसको सोल्व करो। साइन क्या, tan क्या होता है, sin अपॉन cos, कोट क्या होता है, cos अपॉन sin। भाई एलसीएम लेंगे, नीचे देखो cos इंटू sin आएगा, और ऊपर ये sin² प्लस cos² बनेगा, जो 1 होता है, आइडेंटिटी होती है। ये देखो इसके बराबर मैच कर गया, ये आंसर आ जाएगा, काफी ईजी था। 16 नंबर पे आते हैं। लाइन सेगमेंट दे रखी है, इंटरसेप्टेड बिटवीन, मतलब ये क्वेश्चन पता है क्या है, सेम पढ़ाई हुई चीज है, देख लेना जाके, प्लेलिस्ट में जाना, नीचे जो वीडियो की लिंक दे रखा है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें एक टॉपिक है, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर है, उसमें लिखा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। एग्जैक्टली ये वाला है, मतलब जैसे 20-25 मिनट के अराउंड जाके चेक कर लेना, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि एक लाइन डाली गई है ऐसे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उस पे एक लाइन डाली गई है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 20x प्लस 21y और बराबर में 420। पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होगी, यानी ये यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है कैसे करना है, मैं बताता हूँ। दो तरीके हैं करने के, एक तो एकदम बेसिक है। बेसिक क्या है कि भाई ऐसा करो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई को 0 पटक दो, वाई को 0 पटकोगे तो देखो क्या आएगा, 20x बराबर 420, यानी x निकालोगे तो 21 आ जाएगा। अब ये वाला निकालना है, वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x को 0 पुट करो तो 21y बराबर 420, यानी y बराबर 20 आ जाएगा। आया या नहीं आया? अब दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और प्लस में 20 माइनस 0 यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आएगा। अब ये तो सोल्व करने की भी नीड नहीं है भाई, 21 और 20 के साथ में ट्रिपलेट होता है 29 का, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये बेसिक था। स्मार्ट अप्रोच क्या है मैं बताता हूं, अगर आपके पास में एक लाइन इस टाइप की दे रखी है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई बराबर सी टाइप की दे रखी है, तो जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होती है ना, ये जो लेंथ ऑफ सेगमेंट, ये होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ऐसा नहीं, ये एक्स अपॉन ए सॉरी, और वाई अपॉन बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अब ये लाइन तो ऐसे नहीं दिख रही, 420 से भाग कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, 20x प्लस 21y और बराबर में 420, इसमें भाग दे दिया अपन ने 420 से, तो देखो बराबर में 1 आता है ना, 420 से भाग देंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ 420 आएगा, यहाँ 420 आएगा, यहाँ 420, ये तो 1 बन गया। ये डिवाइड करेंगे y/20 आएगा, ये डिवाइड करेंगे x/21 आएगा। अब क्या करना है, अंडर रूट में 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करना है, 441 और 400 841 बनेंगे, आंसर तो 29 ही आना है। फिर से ये वाला मेथड लगाना, ये करने की नीड नहीं है, बाकी जैसा आपको इजी लगे, कन्वीनियंस लगे, उस हिसाब से करना है। आते हैं 17 नंबर पे, एक कंप्यूटर है जिसकी मार्क प्राइस दे रखी है, अब 76,000 नहीं है, ये 6,000 है, मेरे को ये तो याद है, और ये 5,760 है, ठीक है। तो इसके ऊपर दो डिस्काउंट तो ये दिए गए हैं भाई, 6,000 रुपये की चीज़ के ऊपर एक तो 10% का लगेगा 90/100, एक 20% का लगेगा 80/100। अब ये बोल रहा है ऐसा करने से असेंबली चार्ज ऑफ x% इज एडेड टू, इस डिस्काउंटेड प्राइस में ये चार्ज और जोड़ा जाता है, x/100 ही लिख लेते हैं इसे, बराबर में ये क्या बोल रहा है, रिजल्टिंग इन द फाइनल प्राइस 5760, इतनी प्राइस में अब ये मिलता है। तो ये बोल रहा है कितना डिस्काउंट एग्जैक्टली उसको, मतलब x की क्या वैल्यू है, तीनों चारों जीरो से ये 4 जीरो काट दो, बाकी सब भी कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, 9 से ये कट रहा है कितनी बार, 9 छक्के 54 और 640 आ गया, 80 से इसको काट दो 8 बार, और अब क्या करें, 800/6 आ जाएगा। 800/6 का मतलब क्या हो गया, 2 से काट लो 400 और बटे 3 आ जाएगा। 400/3 को 400/3 मत देखो, 4/3 देखो, और 4/3 लाभ कब आता है, जब 1/3 लाभ होता है, 3 पे 1 लग जाएगा वो, यानी 33 से 1/33। अरे इसको सोल्व कर लेना यार, कुछ नहीं, मैं तो इतना बोल रहा हूँ बस, इसको सोल्व करोगे 3 एकम 3,
क्योंकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताने का मन कर रहा है, फिर बहुत से बच्चे ऐसे पूछते ही रह जाते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, तो फिर मैं हर एक चीज़ लिख देता हूँ। जो समझने वाले हैं वो समझ गए। बाकी देख लो, 3 एकम 3, अब 10 बचेगा तो 133.33 आएगा ये। अरे तो भई यहाँ पे 100 पे जोड़ते भी तो हैं, वो 100 इसमें से कटेंगे, 33 का लाभ आ जाएगा। आराम से ईज़िली समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं 18 नंबर पे। एक पर्सन है जिसकी हाइट 3.2। अब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखो पेपर सच में ईज़ी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेवल का पेपर है। ये आदमी खड़ा है यहाँ पे 3.2 मीटर का, और ये 34.5√3 की दूरी पे खड़ा है एक पेड़ से, यानी ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है यहाँ पे। और इसमें क्या बोला है कि पर्सन जो है वो इसका पेड़ का टॉप देखता है 30 डिग्री के एलिवेशन से, देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से हाइट ऑफ द पेड़ बतानी है। भैया 3.2 तो है ही, इतनी तो बस अपन को ये और निकालनी है। निकालने की नीड ही नहीं है भैया जी। अगर हाइट एंड डिस्टेंस जिस बच्चे का पड़ा हुआ है वो बिना पेन चलाए बिना बता सकता है कि ये 34.5√3 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली 34.5 हो जाएगी। जो नहीं समझा वो अब समझ जाएगा। इस ट्राइंगल में मैं tan थीटा लिख रहा हूं, tan थीटा यानी tan 30 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल आएगा 34.5√3। tan 30 क्या होता है 1/√3, दोनों कट जाएंगे, a की वैल्यू 34.5 आनी थी, वो मैंने डायरेक्टली बता दी थी, और यही सीख लो। अब 34.5 में 3.2 जोड़ना है, वही आंसर होगा, लास्ट में 7 आएगा, 7 इसमें ये आंसर आ गया। काफी इजी था, कहीं कोई मुश्किल नहीं लगी। ये देख लो, भी इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है बस इसमें। इंटरेस्ट पूछ रहा है 22,000 रुपए के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, 22% की रेट है, टाइम नहीं दे रखा अपन को कितनी साल है, बटे 100 हो जाएगा, ये निकालना है। पर पहले टाइम तो पता लगे अपन को, टाइम कैसे निकालेंगे, इस डेटा से। देखो क्या दे रखा है, विच गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1/5 ऑफ अ सर्टेन सम एट 5% रेट, यानी कोई एक सम था, पी मान लिया उसे, उसके ऊपर 5% की रेट से, और यहां से टाइम निकालेंगे अपन, बटे 100 बराबर ये क्या देता है, सिंपल इंटरेस्ट 1/5 देता है इस पी का, यानी पी बटे 5 है इसका ये जो इंटरेस्ट है वो, ठीक है भाई, काट लो। पी ये कट गया, 25 बनेगा, 25 से 100 4 बार कटेगा, टी बराबर 4 आ गया, टी 4 आ गया, टी 4 यहाँ पटक दो, टी 4 डायरेक्टली रख देता हूँ मैं तो यहाँ पे। अब आंसर आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट लगा लो या फिर डिजिट सम लगा लो, उससे भी बेस्ट है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4, 4 चौको 16, चौको 64, 64 का डिजिटल सम 1 होता है। एक देखो किस में आ रहा है भाई, 6 और 3 9 तो कट गए, इसमें 6 आ रहा है, ये नहीं है आंसर। और 9 कट गया, 6 3 9 फिर कट गया 1, यही है आंसर। आगे वाले देख लो एक बार, 5 और 6 और 9 कट गया, इसमें 4 आ रहा है। 5 और 3 8 और 8 16 और 2 18, इसमें तो 0 आ रहा है, ये भी नहीं है आंसर, एक में ही आ रहा है बिल्कुल। और इसको सोल्व करके भी देखना, 22 × 22 484 होता है, उसमें मैं 4 का गुणा करूंगा। यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे कि देखो 4 चौके 16, 6 एक ही ऑप्शन में है, फिर भी पूरा करना है कर लेना, आंसर तो यही आना है। बहुत सारे, हर एक क्वेश्चन के इतने इतने मेथड बताता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 13 डिस्टिंक्ट नंबर इज 38, 13 नंबर है, लिखने की नीड नहीं है। ये बोल रहा है मीडियन उनका 38 है, बीच वाली वैल्यू होती है मीडियन, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में। ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट जो 4 ऑब्जर्वेशन है ना, उन चारों ऑब्जर्वेशनों को 15-15 से बढ़ाया जाता है। अरे इन पहले वाली जो, जैसे देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये 13 जैसे नंबर है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इन 13 में 1 2 3 4 5 6, इन 6 को छोड़ दो, इधर 1 2 3 ज्यादा ले ली क्या मैंने, 1 2 3 4 5 6 ज्यादा ले ली मैंने, एक सेकंड इसको इरेज करता हूँ मैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 और इधर ये 6, इनके साथ में और इनके साथ में आप पंखे पे लटका दो, इनको जमीन में गाड़ दो, इनमें गुणा कर दो, इनमें भाग कर दो, इनमें प्लस कर दो, इनमें माइनस कर दो। ये जो मीडियन है ना, इस पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना है कि इन वैल्यूज के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि फिर इनका ऑर्डर वगैरह चेंज हो जाए वो, लेकिन हर बार क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा ही देता है सेट करके कि वो चेंज नहीं होता है। भाई इन पहले वाले 4 पे आप 15 बढ़ा दो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरा जो मीडियन है वो अभी भी 38 ही रहने वाला है, यही आंसर आएगा। आ गया समझ में, ठीक है। चलते हैं 21 नंबर के ऊपर। पर्सन का मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 500/3% मोर है उसकी सेविंग्स में। भाई सेविंग्स को 300 मान लो, सेविंग को 300 मानोगे, 300 से 500 ज्यादा है उसका एक्सपेंसेस, यानी 800 है उसका एक्सपेंसेस। इनकम कितनी हो जाएगी, जोड़ दो, 1100 आ जाएगा। दोनों को जोड़ के लिख दिया। इनकम यही तो होती है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, कितना बचा रहे हो। ये बोला उसकी इनकम जो है वो 50% से बढ़ जाती है, यानी इसमें 550 ही जुड़ जाएगा, यानी 1650 बन गई इनकम। और एक्सपेंसेस 30% से बढ़ जाते हैं, 130 से गुणा कर दो,
13 8 104 होता है, 1040 आ जाएगी। डायरेक्टली कैलकुलेट करना चालू कर दो भाई चीज़ों को, अब तो मतलब लास्ट टाइम आ रखा है। इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिख दो, सेविंग्स आ जाएंगी। घटा लेते हैं, 0 1 और 6, 610 आएंगी क्या? ठीक है, आ गई। अब ये बोल रहा है कि उसकी सेविंग्स 930 से बढ़ी हैं। भाई ये वैल्यू अपने 310 से बढ़ी है, इसने बोला है 930 से बढ़ रही है। वैल्यू बटा किसकी चाहिए? क्या मेरे को ओरिजिनल मंथ का एक्सपेंसेस चाहिए। एक्सपेंसेस 800 की वैल्यू निकालनी है। ये इसका 3 गुना है, 3 इंटू 800 करेंगे, चॉइस तो आंसर आ गया। डायरेक्टली क्लिक हो रहा है, एकदम से आसान। बहुत शानदार क्वेश्चन आज के पेपर का, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और बढ़िया वाला क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का भी फालतू नहीं है, ऐसा नहीं दे रखा कि 4 बॉल है 5 बॉल है उनमें से एक निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बताओ। नहीं, बहुत सही क्वेश्चन है। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 बार इसमें कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब समझ में आएगा, देखना कुछ नहीं बता रहा मैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। एक शूटिंग कंपटीशन है, उसमें एक प्रोबेबिलिटी बतानी है नीलम की हिटिंग द बुल्स आई। पहली बात तो बुल्स आई क्या होता है? इंग्लिश के अंदर आपके वन वर्ड आता होगा कि मतलब, ठीक है, जो आपको सबको पता है, मैं बताऊंगा क्या इसमें। और ये बोल रहे हैं 1/5 है ये, यानी हिट करने की 1/5 है। यानी कि जब भी ये मतलब उससे बो एरो से मतलब या फिर बंदूक से किससे भी हिट करेगी तो एग्जैक्टली बुल्स आई लगेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। मतलब कि 5 बार हिट करेगी तो मारेगी, तो एक बार तो पक्का हिट करेगी। ठीक है, ये बोल रहा है वो टारगेट को 9 बार शूट करती है, 9 बार गोली मारती है दाएं दाएं। अब ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट वंस वो हिट करे, यानी कम से कम वो एक बार हिट करे। ज्यादा कितना भी कर सकती है, 9 में से 9 बार भी कर सकती है, कम से कम एक बार तो करे ही करे। कम से कम एक बार करे ही करे, नहीं निकाल सकते। अपन ऐसे निकालेंगे कि वो एक भी बार हिट ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकालेंगे और फिर उसको अपन एक में से घटा देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेट यही होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी अपन ने देखी थी। अरे यार ये फॉर्मूला नहीं था क्या, P प्लस P डैश जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो मैं एटलीस्ट वंस हिट करने वाली नहीं निकाल रहा, मैं एक भी बार हिट ना करने वाली निकालता हूं, फिर उसमें से 1 को घटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये उधर जाके घटेगा ना, यही कर रहे हैं अपन। तो देखो भाई नीलम जो है वो बुल की हाई हिट करती है, वो 1/5 है। हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। उसने टारगेट को 9 बार मारा है, यानी इसकी पावर 9 लग जाएगी। प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट वंस हिट करे, मैं ये निकाल ही नहीं रहा, मैंने तो ये निकाला है कि वो एक भी बार हिट ना करे। ये हो गई, इसको 1 में से घटाएंगे, अब आ जाएगी एटलीस्ट वंस हिट करने वाली, 1 - 4/5 की पावर 9 आंसर है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिमाग का खेल है। अगर आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है, सोचना भी नहीं है, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। लेकिन जो पढ़ के नहीं है वो बैठ के करता रहो, भी क्या करेगा इसके अंदर? कोई सोचेगा कि वो एक बार हिट कर जाएगी तो बच्ची भी 8 बार हिट नहीं करेगी तो 8 कर देता हूँ। कोई सोचेगा 1/5 करूँ या क्या करूँ? अरे पढ़ के जाओ, चीजें सारी पढ़ के जाओ, बहुत ईजी आता है पेपर। अब ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा जिनको नहीं पढ़ा होगा, उनको पढ़ा हुआ है वो डायरेक्टली टिक करेंगे, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, पेन भी नहीं चलाना पड़ा, डायरेक्टली टिक हो रहा है। आते हैं 23 नंबर पे। कैपेसिटी ऑफ अ बकेट निकालनी है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ द एंड्स, वाह, डायमीटर ऑफ द एंड अलग अलग दे रखे हैं। अलग अलग नहीं होते, सेम होते तो सिलेंडर बनता। अलग अलग दे रखे हैं मतलब क्या बनेगा? फ्रस्टम बनेगा, छिन्नक बनेगा। ठीक है, इसने हिंदी में क्या करके दिया है ट्रांसलेट? अच्छा, इसने तो बाल्टी दे रखा है ना, अगर फ्रस्टम लिखता तो छिन्नक हो जाता। कोई बात नहीं, यानी ऐसा दे रखा है इसने कि नीचे वाला तो डायमीटर 10 है यानी रेडियस 5 है, और ऊपर वाला डायमीटर 30 है यानी रेडियस 15 है। ये बोल रहा है इस बाल्टी की कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है कि अंदर पानी कितना होल्ड कर पाएगी, वो कैपेसिटी। हाइट इसने चॉइस दे रखी है। बहुत इजी फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ। सिलेंडर का क्या होता है भाई? πr²h, है या ना? इसका क्या होगा मैं बताता हूँ। पहली बात तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी ऐसी आकृति जो एकदम से मतलब राइट एंगल्स पे नहीं है, 90 नहीं है, मतलब कि ऐसे है, चाहे कोन है, चाहे फ्रस्टम है, चाहे कुछ भी है, पहली बात तो उसमें आपको 1/3 लगाना है। पाई एज इट इज आएगा, एच एज इट इज आएगा, आर स्क्वायर में चेंज होगा। आर स्क्वायर में पता है क्या आता है? आर स्क्वायर प्लस आर आर। बड़ा आसान फॉर्मूला है, एकदम आसानी से याद हो जाता है। पता नहीं क्यों डरते हैं इससे। सोल्व करना है, सोल्व भी पूरा नहीं करना है, मैं बताऊंगा क्या करना है इसमें। 1/3, पाई का मान 22/7, एच का मान हाइट 24 है, रेडियस का स्क्वायर करना है 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर करना है 25, आर इंटू आर करना है 15 पंजे 75 आ गया। ये बनेगा 250, 250 में 75 अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 250 में 75 जोड़ते हैं तो 325 आता है, मैं 325 लिख देता हूँ। ठीक है भाई, अब देखो 3 से 24 को काटेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब क्या करो, इसको सोल्व मत करो, इसमें पता है क्या लगाओ आप इसमें लगा दो, हाँ ये करो, सबसे बेस्ट रहेगा। 22/7 मत लिखो, इसे 3.14 लिखो, मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट आइडिया यही रहेगा। अब देखो 300 इंटू 8 करो,
तरीका बता रहा हूँ एग्जैक्टली एग्जाम में क्या करना है। 300 इंटू 8 करो, 2400 आएगा। भाई वो तो नहीं लगा सकते अपन डिजिटल सम या फिर वो क्या बोलते हैं, अभी अभी जो करके आ रहे थे नो वाला डिजिटल सम। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स के अंदर आंसर दे रखा है 2 दशमलव तक सही, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, नहीं लगेगा वो तो 8 को 300 से करने पे 2400 आ गया। अब 8 को 25 से कर लो, 200 होता है, 200 और जुड़ जाएगा, 2600 आ गया। ये गुणा तो कर दिया आपने। अरे मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि 325 को 8 गुणा ही नहीं पता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 26 लिख के भी कर सकता था। नहीं नहीं, जैसा आप करोगे एग्जाम में वो मैंने दिमाग लगवाया है। 2600 आ गया। अब 2600 इंटू 3 करेंगे, सिर्फ 3 से कर रहा हूं मैं, तो 7800 आएगा। यानी मेरा आंसर 7800 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक 0.14 से गुणा नहीं किया है। तो 7800 से बड़ा ये कट गया, ये कट गया, सारे छोटे वाले काट दिए मैंने। अगर ऐसा होता है कि एक ऑप्शन और छोटा होता तो वो भी कट के डायरेक्टली मैं आंसर कर देता। पर हाँ, अभी क्या हो रहा है कि 2 ऑप्शन मिल रहे हैं अपन को, तो गुणा कर लो। अब एक बात बताओ, 0.14 से गुणा करोगे तो लगभग इसको 15 मान लो। भाई 26 को 15 से गुणा करोगे तो कुछ 200-300 वैल्यू तो आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जैक्टली 8000 पे रह जाओगे। आंसर यही आना है। और बाकी एक बार करके भी देख लेना, कोई बड़ी इश्यू वाली बात नहीं है इसके अंदर। आप गुणा करोगे, भाग करोगे, जैसा भी आपको वेल एंड गुड लगे। मैं तो अप्रोक्सीमेशन से ही करूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इतने दूर दूर ऑप्शन है। अगर क्लोज होते तो फिर भी सोल्व करते, इतने दूर दूर ऑप्शनों में यही दिमाग लगाना है। आ जाओ चॉइस नंबर पे। फिगर में AD बराबर AC दे रखा है, AD बराबर AC दे रखा है और बराबर BC दे रखा है। बढ़िया बात है। CAD 82 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 82 है। एंगल A पूरा पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। मैं बताता हूँ क्या करना है। भाई ये 82 है, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होंगे ना। आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी होती है, दोनों साइडें बराबर तो दोनों एंगल बराबर आमने सामने के। 180 में से 82 को घटा दो भाई, 98 बचेगा। 98 का आधा आधा यानी 49 49 दोनों एंगल आ गए। अब क्या करो, अब ऐसा करो कि इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो एक काम करो आप क्या करो, आप ये वाला एंगल निकाल लो। हाँ बेस्ट रहेगा। अब ये वाला एंगल कैसे आएगा? या जैसे एक सीधी लाइन पे एंगल 180 होता है, तो 180 में से 49 को घटाओगे आप, तो 131 आ जाएगा ये वाला एंगल। अब ये 131 आ गया तो ये दोनों बचे हुए बराबर होंगे। 180 में से 131 को घटाऊंगा मैं, ठीक है, 180 में से 131 को घटाऊंगा, फिर 49 ही आना है वो। अब 49 का आधा आधा ये दोनों एंगल हो जाएंगे, तो 49 का आधा कितना होगा? 24.5 होगा, यानी यहाँ 24.5 आ गया। इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 106.5, ये आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, इजी था। लेकिन अब इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एलिगेशन से कर सकते हो या फिर बेसिक से जा सकते हो। एक कंपनी है, उसमें 80 वर्कर है, उनका एवरेज वेट इतना है, टोटल निकाल लो 80 इंटू 65। ये बेसिक बता रहा हूँ। अब ये बोल रहे हैं कि गर्ल्स जो है वो, मतलब फीमेल जो है वो 50 है, उनका एवरेज वेट 62 है, गर्ल्स का फीमेल का टोटल इतना हो जाएगा। भाई पूरे टोटल में से फीमेल का घटा दिया, यानी अब मेरे पास में मेल का ये वजन, पूरा वजन आ गया। भाई उनका एवरेज निकालना है, टोटल 80 थे, ये 50 थी, घटाएंगे तो 30 आदमी बच गए, 30 इसका भाग लगा दो। आसान है, ये 0 से 0 काट दो, 0 से 0 मतलब सारे 0 काट दिए मैंने कॉमन लेके। 65 इंटू 8 होता है 8 छिंग 48 और 4 52, 520 में से क्या घटाना है? 6 पंजे 30 और 1 31, ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 210/3 70 आ जाएगा। पर ये कोई नहीं करना चाहता भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतना दिमाग लगाना मत करो। सबसे बेस्ट मेथड है करने का, एलिगेशन लगाओ। सभी का एवरेज जो है वो 65 है, लड़कियों का एवरेज जो है वो 62 है, लड़कों का पता नहीं है, और ये 50 है, ये 30 है, तो एवरेज लिख दो, मतलब रेशियो लिख दो इनका 5:3। भाई इनको घटाएंगे तो 3 आ रहा है, अपने भी 3 ही दे रखा है, मतलब 3 की वैल्यू 3, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 ही है, यानी इधर भी 5 ही आएगा। अब ये 5 कब आता है? देखो 65 में से ये घटाते हैं अपन, तो यहाँ पे 70 में से ये घटाएंगे ना, ये एक वैल्यू से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, यानी ये किस वैल्यू से छोटा है, या फिर किस में से मैं 5 घटाऊं कि 65 आ जाए? 70 में से। 70 आंसर आ गया, ये सही हो जाएगा आंसर। काफी इजी क्वेश्चन थे, पेपर के अंदर बहुत सही लेवल का पेपर था। अगर चाहो तो एक बार फिर से अटेम्प्ट भी कर सकते हो, अटेम्प्ट तो करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो प्रैक्टिस जरूर करना, रिवाइज करके जाना। अच्छे लेवल का पेपर था, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो सोल्यूशन के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।